चेकअप करते करते वो महिला के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद छेड़खानी करता है। यहाँ का डॉक्टर चेकअप के बहाने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है और अपने पैंट की जिप खोलकर उसके दाहिने हाथ में अपना गुप्तांग को टच करता है। में स्थित इमेजेस डायग्नोस्टिक का, जहाँ पर डॉक्टर गिरीश वर्मा ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। उसने आकर के थाने में कंप्लेंट दी कि उसके साथ छेड़खानी किया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। आज के युग में जब किसी महिला को, जब वो गर्भवती रहती है खासकर, तब चेकअप के लिए एक फीमेल डॉक्टर की आवश्यकता होती है, या वो फीमेल डॉक्टर का जिक्र करती है, डिमांड करती है कि भैया मैं अपने जो भी चेकअप है गर्भवती के दौरान, तब वो महिला डॉक्टर से ही करवाऊंगी। उसमें पूरा समाज और तमाम लोग सवाल भी उठाते हैं कि भैया क्या हो गया, फीमेल भी डॉक्टर है, मेल भी डॉक्टर है, और उनकी नीयत जो है वो साफ रहती है। लेकिन इस कलयुग के ज़माने में ये चीज़ें सिर्फ एक कहावत बनकर रह गई है। क्योंकि आपको बता दूं कि एक ऐसा भी डायग्नोसिस सेंटर है जहां का डॉक्टर चेकअप के बहाने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है और इसकी शिकायत सुपेला थाने में होती है। मैं जिक्र कर रहा हूं नेहरू नगर में स्थित इमेजेस डायग्नोस्टिक का, जहां पर डॉक्टर गिरीश वर्मा ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल सुपेला थाना स्थित होकर महिला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस रिपोर्ट में सारी तमाम चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि डॉक्टर गिरीश प्रकार से छेड़छाड़ की है। डॉक्टर गिरीश शाम 8 बजे के आसपास महिला को अपने केबिन में बुलाते हैं। उसे अपने केबिन में स्थित बेड पर लेटाया जाता है ताकि अल्ट्रासाउंड चेकअप किया जा सके। चारों ओर से पर्दा लगाया जाता है, जो तमाम हर हॉस्पिटल में, हर डायग्नोसिस सेंटर में ये प्रक्रिया, ये चीज़ें होती है। मगर पर्दा लगाने के बाद जो वहाँ नर्स मौजूद होती है वो वहाँ से चले जाती है। डॉक्टर अकेला होता है और अल्ट्रासाउंड करते करते, चेकअप करते करते वो महिला के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद छेड़खानी करता है और उसके बाद अपने पैंट की जिप खोलकर उसके दाहिने हाथ में अपना गुप्तांग को टच करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त महिला ने जो है वो पुलिस को बताया। जो चीज़ें रिपोर्ट में भी लिखी गई है, एफआईआर रिपोर्ट में भी ये तमाम चीज़ों का जिक्र है कि किस प्रकार से चीज़ें हुई, किस प्रकार से डॉक्टर ने एक घिनौना कृत्य किया है। और इस रिपोर्ट के बाद अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब डॉक्टर सही है या गलत, ये रिपोर्ट सही है या गलत, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जांच का विषय है। और अगर ये 1% भी इस रिपोर्ट में सच्चाई है तो आने वाले समय में लोग किस भरोसे डॉक्टर के पास जाएंगे अपना उपचार कराने के लिए, ये एक बहुत गंभीर विषय। इस रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती, क्योंकि पुलिस जैसे ही शिकायत मिली तो मामले की जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरा और अस्पताल का निरीक्षण जाकर करके आई, और तमाम चीज़ें अभी प्रक्रियाएं चल रही है। अब इस प्रक्रिया के बाद रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें आती है, कौन दोषी होता है कौन नहीं, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ हम आपको पल पल का रिपोर्ट देंगे कि इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। नेहरू नगर स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर के महिला ने अपने चेक कराया, जिसके बाद उसने आकर के थाने में कंप्लेंट दी कि उसके साथ छेड़खानी किया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। उसके साथ गए लोगों को भी बयान दर्ज किया जा रहा है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।